Hello boys and girls, this is Shubham Agarwal from Sudrania classes and today we are going to start a new chapter। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। GST पढ़ने से पहले ना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टैक्स क्या है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कैशबुक के टाइम पे, पर हम लोग यहाँ पे वापस से राइट फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द ज़ीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं क्या, टैक्स। टैक्स होता क्या, आप बताओ मेरे को। टैक्स एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है जो कौन इम्पोज करता है, गवर्नमेंट इम्पोज करता है। किस पे इम्पोज करता है बाबू, हम पे, मेरे पे और आप पे। जो कंपलसरी पेमेंट इम्पोज किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टैक्स। व्हाट डू मीन बाय टैक्स, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट imposed by the गवर्नमेंट। जो कि किसने इम्पोज किया बताओ, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया। तो व्हाट डू मीन टैक्स, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। इजी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टैक्स। क्या पढ़ेंगे बताओ, टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो वो टैक्स को बेसिकली बांटा गया है दो कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में। वो दो कैटेगरीज क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। वो दो कैटेगरीज हैं, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स, है ना, और एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बाबू, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है ना कि जिस पे लगेगा पे भी वही बंदा करेगा। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर क्या लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। तो चलो आप बताओ मेरे को, टैक्स लगा किस पे, मेरे ऊपर, पे भी कौन करेगा, मैं ही पे करूँगा, कोई दूसरा बंदा तो उसे पे नहीं कर सकता। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे लगा पे भी वही करेगा। अच्छा, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये लगता किसी और पे है, पे कोई और करता है। ऐसा कैसे, मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे। जैसे कि ना, मान लो आप कि आप लोग मेरे पास 2016 में ट्यूशन पढ़ने आए। अब मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया कब, 2016। मैं इतना पहले का साल क्यों ले रहा हूँ, मैं बताऊँगा बाद में। अभी समझ लो कि आप लोग मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो कब, 2016 में। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बोला कि देखो मेरा फ़ीस कितना है, मेरा फ़ीस है 1000 रुपया। मेरा फ़ीस कितना है, 1000 रुपया। पर मैं आपसे फ़ीस के साथ साथ टैक्स भी लूँगा। कौन सा टैक्स लूँगा, सर्विस टैक्स। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं आपसे क्या लूँगा, सर्विस टैक्स लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्विस टैक्स, कितना रुपया बताओ, 100 रुपया। और आपको बिल बना के दे दिया कितने का, 1100 का। ठीक है, अब आप लोग 1100 दे रहे हो, जिसमें से 1000 रुपया फीस का है और 100 रुपया सर्विस टैक्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किस पे किया था, आप लोगों पे या मेरे पे, मेरे पे। गवर्नमेंट ने किस पे इम्पोज किया था ये सर्विस टैक्स, मेरे पे, कि तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हें क्या देना होगा, सर्विस टैक्स देना होगा। और मैंने क्या किया, अपने टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर दिया। किस पे शिफ्ट कर दिया, आप लोगों पे, आप स्टूडेंट्स पे। अब मेरा सर्विस टैक्स मैं भर रहा हूँ या आप भर रहे हो, आप भर रहे हो। इस तरह का टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कुछ आइडिया लगा, रफ आइडिया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस पे लगेगा, पे भी वही करेगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये वो टैक्स है जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका बर्डन हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये लगता किसी और पर है, देता कोई और है। मैं और एग्जांपल दूँ तो सपोज मान लो 2016 में आप लोग कहाँ गए, रेस्टोरेंट। कहाँ पे गए बताओ मेरे को, रेस्टोरेंट पे गए खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपका बिल बना कितने रुपए का, 5000 रुपये का। ठीक है, प्लस उसमें लिखा हुआ था वैट, प्लस उस पर क्या लिखा हुआ था बताओ मेरे को, वैट। कितना रुपये का वैट, 500। प्लस लिखा हुआ था उसमें सर्विस टैक्स, प्लस वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सर्विस टैक्स। कितना रुपया, 300 रुपया। और टोटल कितना का बिल हो गया, 5800। तो आप लोग रेस्टोरेंट में खाने गए, कितना का बिल आया, 5800। आप लोग दे के आ गए। पर एक चीज़ बताओ, खाना आपने कितने का खाया था, 5000। रेस्टोरेंट पे लगा था वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस टैक्स। पर रेस्टोरेंट वालों ने क्या किया, अपना बर्डन को शिफ्ट कर दिया। किस पे शिफ्ट कर दिया, आप पे शिफ्ट कर दिया। इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आप सोच रहे होगे कि भैया ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, सब हम लोग डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे करके। पहले मैं भी आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कौन सा टैक्स शिफ्ट हो सकता है, कौन सा टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो तो टिकट का बिल होता है मान लो 200 रुपया। 200 में प्लस क्या रहता है, टैक्स 20 रुपया। तो हम लोग कितना दे के आते हैं, 220 रुपया। तो बाबू 220 रुपया क्या क्यों दिया हमने, टैक्स लगा किस पे, आइनॉक्स पे।
पे कौन कर रहा है? हम लोग पे कर रहे हैं। आइनॉक्स वाले ने क्या किया? अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया। इस तरह का टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आइडिया लग गया? तो चलो ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम चला कि हमारे पास कितने तरह के टैक्स है? 2 तरह के टैक्स है। वो 2 तरह के टैक्स बोलो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट। तो व्हाट डू मीन डायरेक्ट टैक्स? इट refers टू दोज टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, कीवर्ड को पकड़ना, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। बाबू ये वो टैक्सेस है जिसमें लगता जिस पर है, पे भी वही बंदा करता है। तो इन दोनों वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। इंसिडेंस मतलब लगा किस पे, इम्पैक्ट मतलब पे किसने किया। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? इट refers to those taxes in which incidence, in which क्या? Incidence and impact falls on the same person। फॉल्स ऑन द सेम पर्सन मतलब बाबू जिस पे लगा पे भी वही बंदा कर रहा है। तो 2 कीवर्ड मालूम चल गया हमें, बोलो क्या क्या? एक है इंसिडेंस, एक है इम्पैक्ट। इजी। मैं अगर आपका एग्जांपल दूं इसमें तो बोलो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इनकम टैक्स, जिसका इनकम पे लगता है पे भी वही बंदा करता है। दूसरा एग्जांपल दूं तो वेल्थ टैक्स, जिसका प्रॉपर्टी पे लगता है वही देता है। तीसरा एग्जांपल दूं तो म्यूनिसिपल टैक्स, अगर आपके घर पे लग रहा है ना तो पे कौन करोगे? आप ही पे करोगे। वेल्थ टैक्स, जिसका संपत्ति पे लग रहा है पे भी वही बंदा करेगा। तो ये सब एग्जांपल हो गया क्या? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। इजी। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। चलिए ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस, ये वो टैक्सेस हैं इन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, बताओ सेम पर्सन पे या अलग अलग पर्सन पे? अलग अलग पर्सन। तो इट रिफर्स टू दोज टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। फॉल्स ऑन द क्या? डिफरेंट पर्सन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किस पे लगता था? बताओ, जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडर थे उन पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स। अच्छा, फिर अगर आप गुड्स बना रहे हो तो आपको टैक्स देना होगा। मतलब अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? बताओ, एक्साइज ड्यूटी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? जो बंदा गुड्स को बना रहा है। और आपको क्या लगता है जो बंदा गुड्स को बना रहा है वो एक्साइज ड्यूटी अपना जेब से देता होगा या कंज्यूमर से रिकवर कर लेता होगा? कंज्यूमर से रिकवर कर लेता है, इसीलिए एक्साइज ड्यूटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा ठीक है, खाली गुड्स को बनाने पे ही नहीं, गुड्स को बेचने पे भी टैक्स था। गुड्स को क्या? बेचने पे भी टैक्स था। अगर आप झारखंड का गुड्स झारखंड में बेच रहे हो, मतलब अगर आप जिस स्टेट का गुड्स है उसी स्टेट में बेच रहे हो, तब आपको क्या देना होगा? वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपको क्या देना होगा? वैल्यू एडेड टैक्स। वही अगर आप झारखंड का गुड्स बंगाल में बेच रहे हो, बिहार में बेच रहे हो, दिल्ली में बेच रहे हो, मतलब एक स्टेट्स का गुड दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, समझ में आ रहा है? तो आपको क्या देना पड़ेगा? तो आपको देना पड़ेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर को क्या देना पड़ता था? सर्विस टैक्स। जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हें क्या देना पड़ता था? एक्साइज ड्यूटी। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? वैल्यू एडेड। अगर सेम स्टेट में कर रहे हो तो वैल्यू एडेड टैक्स, और अगर दूसरा स्टेट में कर रहे हो तो सेंट्रल सेल्स टैक्स। पर आप सोच रहे होगे कि भैया ये सब टैक्स तो हम लोग को देखने को ही नहीं मिलता है। हाँ, ये सब देखने को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बाबू इन सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। मर्ज कर क्या कर दिया गया? बताओ, मिला दिया गया। क्योंकि ना लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था। लोगों में क्या होता था? काफ़ी कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये सिर्फ 4 टैक्स नहीं थे, इस तरह के 26 टैक्सेस थे, मतलब 26-27 टैक्सेस थे। तो आप बताओ मेरे को, एक बंदा बिजनेस करेगा या टैक्स का हिसाब रखेगा? तो इसलिए बहुत जन को परेशानी हो रहा था। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया बताओ? 1 नेशन 1 टैक्स, और उसका नाम दिया गया क्या? GST। मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको सर्विस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपको GST देना होगा। अगर आप क्या कर रहे हो? गुड्स बना रहे हो तो भी आपको GST देना होगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो भी आपको GST देना होगा। सेम स्टेट में बेच रहे हो तो भी GST, दूसरा स्टेट में बेच रहे हो तो भी GST। उसके अंदर बाद में हम लोग पढ़ेंगे C, S और I क्या होता है। फिलहाल अभी रफ में आप लोगों को आइडिया मिल गया कि GST क्या है और GST क्यों है।
मतलब जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? क्योंकि लोग बाबू इतने सारे टैक्सेस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है ना एक बंदा का सर्विस प्रोवाइडिंग का भी काम हो, गुड्स बनाने का भी काम हो, गुड्स बेचने का भी काम हो, तो वो बंदा क्या करेगा, कितना रिटर्न भरेगा? पहले सर्विस टैक्स का रिटर्न भरो, फिर एक्साइज का रिटर्न भरो, फिर वैट का रिटर्न भरो, फिर सीएसटी का रिटर्न भरो, बहुत परेशानी था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स ले आया जिसका नाम क्या था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो कि रिलेटेड है किससे, जीएसटी से। तो अपने कॉपी निकालो, हेडिंग दो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले जीएसटी है क्या बाबू? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने अभी आपको बताया। जीएसटी इज इन क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि लगता किस पे है और देता कौन है? जो कि लगता सप्लायर पर है, पर देता कौन है, रेसिपिएंट। मैं हो गया सप्लायर, मैं सर्विस को सप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग सर्विस को रिसीव कर रहे हो, तो आप लोग क्या बन जाओगे, रेसिपिएंट। तो बताइए लगेगा किस पे, सप्लायर पे। बियर कौन करेगा, रेसिपिएंट। इजी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ लेविड ऑन। लेविड का मतलब क्या होता है, लगना। किस पे लगा, सप्लायर पे। बट बॉर्न बाय द, बॉर्न बाय मतलब इसका बोझ कौन उठा रहा है, दे कौन रहा है, बॉर्न बाय द रेसिपिएंट। इजी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है फिर। जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ये एक्ट पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, ऑन 24 मार्च 2017। और ये पूरे देश में कब लागू हो गया था, 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक्ट वॉज केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। हर एक्ट को पास होने के लिए पहले से पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है। तो जीएसटी हमारा पार्लियामेंट से कब पास हुआ बताओ, 24 मार्च 2017। और ये पूरे देश में कब लागू हो गया था, 1 जुलाई 2017। इजी। फिर आगे अभी जो मैंने आपको बताया कि किन टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज किया गया था, तो सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, पर क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है तो मैं उनका जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा। ओके, कॉपी कीजिए इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने तरह के होते हैं, तो बाबू जीएसटी 3 तरह के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। पर इससे करने से पहले आपको 2 टर्म्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो 2 टर्म्स क्या है, और सीखते हैं। जीएसटी जानने से पहले ना हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ सेल। बोलो क्या जानना होगा हमें, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने तरह के होते हैं, तो सेल बाबू 2 तरह के हो सकते हैं। सेल कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के। एक होता है इंट्रा स्टेट सेल। बोलो एक क्या होता है, इंट्रा स्टेट सेल। और एक होता है इंटर स्टेट सेल। अब आप सोच रहे होंगे इंट्रा स्टेट और ये इंटर स्टेट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है ना, जब सेम स्टेट का गुड्स जिस स्टेट में बना बिक भी उसी स्टेट में रहे, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और इंटर स्टेट क्या होता है कि वो बना किसी और स्टेट में, बिक किसी और स्टेट में रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। इजी। तो चलो ठीक है, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। बताओ क्या इंटर स्टेट मतलब, विद इन द स्टेट, है ना। इंटर स्टेट का मतलब क्या, विद इन द स्टेट, जिस स्टेट में बना बिक भी उसी में रहा है। अच्छा, इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, बिटवीन द स्टेट्स। बिटवीन द स्टेट्स मतलब जिस राज्य में बना बिक किसी दूसरा राज्य में रहा है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसको। बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट सेल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन द स्टेट in which they are manufactured, in which they are क्या, मैन्युफैक्चर्ड। मतलब बिका, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन द स्टेट इन विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर हुआ बिका भी उसी स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें, ध्यान देना इधर, एक तरफ लिख रहे हैं क्या, मैन्युफैक्चर कि बना कहाँ पे, और एक तरफ लिख रहे हैं सेल कि बिका कहाँ पे। तो मान लो ये बना कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, और बिका भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रा स्टेट सेल। इजी। अच्छा, तो इंटर स्टेट सेल क्या होगा, बना किसी और स्टेट में बिका किसी और स्टेट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन द
स्टेट, when goods are क्या, sold in the state in which they are not manufactured, they are क्या, not मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ये उस स्टेट में बिक रहा है जहाँ पे ये बना नहीं है। मतलब मान लो बना बंगाल में, बिक रहा है बिहार में, झारखंड में, कहीं पे भी, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टेट से। ठीक है, तो चलो बताओ एग्जांपल, मैन्युफैक्चर और सेल्स, है ना। बना कहाँ पे बताओ, बना है मेरा WB में, वेस्ट बंगाल में, और बिक कहाँ रहा है, झारखंड में। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सेल। ध्यान में रहेगा, इंट्रास्टेट का मतलब विद इन द स्टेट और इंटरस्टेट का मतलब बिटवीन द स्टेट्स। तो फटाफट से इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा CGST, SGST और IGST। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ GST। GST कितने तरह के हैं? तो बाबू GST 3 तरह के हैं। कितने तरह के GST बताओ? 3। क्या क्या? एक है आपका CGST, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। एक है आपका क्या, SGST, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड एक है आपका IGST, जिसका फुल फॉर्म है क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इजी। अच्छा ये है क्या, ये CGST, SGST और IGST है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंट्रा स्टेट सेल, मतलब जिस स्टेट में सामान बना वो बिक भी उसी स्टेट में रहा है, तो कौन सा GST लगाएंगे बाबू, CGST और SGST। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये किस केस में लगेगा बताओ, इंट्रा स्टेट सेल या फिर परचेज, मतलब जिस स्टेट का सामान है उसी स्टेट में बिक रहा है, उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, CGST एंड SGST। और वही अगर हम लोग इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, इंटर स्टेट सेल मतलब बाबू जिस स्टेट का सामान है दूसरे स्टेट में जाके बिक रहा है या हम लोग खरीद रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल या फिर परचेज। तो उस केस में आपको क्या लगाना होगा, इंटीग्रेटेड GST। कैसे लगाना है वो हम लोग सीखेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये है क्या, C, S और I होता क्या है, तो बताओ मेरे को। GST कितने तरह का, 3 तरह का, CGST, SGST एंड IGST। CGST और SGST आप कब लगाओगे, जब आप लोग इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो, और IGST कब लगाओगे, जब आप लोग इंटर स्टेट सेल कर रहे हो। इंट्रा मतलब जिस स्टेट का था उसी स्टेट में। तो अगर झारखंड का सामान को झारखंड में खरीदेंगे या झारखंड में बेचेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, CGST और SGST। और झारखंड का सामान को हम लोग अगर बंगाल में बेचेंगे या खरीदेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, IGST। ईजी, कॉपी कीजिए इसे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं GST के मैकेनिज्म को, वो वर्क कैसे करता है। तो बहुत ध्यान से समझना, लिखने की कोई टेंशन नहीं है। चलिए ध्यान दो इधर, यहाँ पे जैसे कि हमारा एक शॉप है, किस चीज़ का शॉप है बताओ, स्टेशनरी शॉप है, ठीक है ना। इस शॉप का ओनर कौन है, ये बंदा जिसका नाम है मिस्टर A। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है हमारा स्टेशनरी शॉप। इजी। तो चलो आप बताओ ये बंदा क्या करता होगा, ये बंदा स्टेशनरी का सामान लाता होगा फिर उसे सेल करता होगा। तो चलो ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर से स्टेशनरी को बाय कर रहे हैं, हम लोग बाहर से स्टेशनरी को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। बस आराम से समझिएगा, जब हम लोग बाय किया ना तो हम लोग को बिल मिला। क्या बिल मिला, हम लोगों ने मान लो परचेज़ किया, हम लोगों ने क्या किया, बाय किया, परचेज़ किया। कितने रुपए का सामान परचेज़ किया बताओ, 5000। कितने का सामान परचेज़ किया, 5000। GST क्या होगा बाबू, खरीदते समय भी लगेगा और बेचते समय भी लगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। हम लोग परचेज़ कर लिए कितना का सामान, 5000 का सामान। तो बाबू इस 5000 के सामान के साथ साथ हमें GST भी देना पड़ा होगा। हमें क्या देना पड़ा होगा, GST। सपोज़ मान लेते हैं कि GST कितना परसेंट देना पड़ा होगा, 10%। रेट चेंज होते रहता है, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं कितना परसेंट, 10%। तो हम लोग कितना का गुड्स परचेज़ किए, गुड्स में क्या कॉपी किताब, कितना का गुड्स परचेज़ किए, 5000। साथ में हमें GST देना पड़ गया, कितना परसेंट, 10%। तो 5000 का 10% बोलो कितना होता है, 500। तो हम लोग टोटल कितना दे दिए, 5500 रुपये हम लोग पे कर दिए। अग्री।
5,500 में से बुक्स कितना का है? 5,000 का। जीएसटी कितना का है? 500 का। इजी। इतना रुपये हम लोग क्या करके आ रहे हैं? पे करके आ रहे हैं। कोई डाउट नहीं? अच्छा सुनो, ये हम लोग का दुकान में आ गया, कितना का गुड्स आ गया हम लोग का दुकान में? 5,000। अच्छा क्या लगता है कोई भी बंदा जितना में सामान लाता है उतना में बेचता है या बढ़ा के बेचता है? बढ़ा के बेचता है, वैसा बात है, प्रॉफिट कमा के बेचेगा। तो हमारा जो ये मिस्टर ए है, इसने इस 5,000 के बुक को क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या लगता है आपको 5,000 का गुड्स को 5,000 में सेल करेंगे, ज़्यादा में सेल करेंगे? ज़्यादा में सेल करेंगे। तो सपोज़ 5,000 का गुड्स को हम लोग सेल कर रहे हैं कितना में? 8,000 में। ईजी। अच्छा बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग सेल कर रहे हैं, कितना रुपये का गुड्स था? 8,000 का। हम लोग जब बाबू खरीदे थे तो जीएसटी दिए थे। अब जब हम लोग सामान बेचेंगे तो जीएसटी का पैसा लेंगे, रिसीव करेंगे। तो चलो ये था 8,000 का, फिर इसमें हम लोग जीएसटी लगा दिए। इसमें हम लोग क्या लगा दिए? जीएसटी लगा दिए। कितना परसेंट जीएसटी? 10%। 10% दिए थे तो 10% लेंगे भी। 10% बोलो, 8,000 का 10% कितना होता है? 800 रुपया। तो हम लोग कितना ले लिए बताओ? 8,800। ईजी। इतना रुपये हम लोग क्या किए हैं? रिसीव किए। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अच्छा अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करना कि जो जीएसटी का जो पैसा है वो मिस्टर ए का है या वो गवर्नमेंट का है? बाबू जीएसटी का पैसा तो गवर्नमेंट का। जीएसटी का पैसा किसका है? गवर्नमेंट का। जैसे ही हमारा मिस्टर ए के पास 8,800 आया, गवर्नमेंट बोलेगा बताओ इसमें बुक का कितना, जीएसटी का कितना? तो हम लोग बोलेंगे सर बुक का तो 8,000 था, जीएसटी का 800 था। तो सरकार बोलेगा मेरा 800 रुपया दो। सरकार क्या बोलेगा कि तुम लोग जीएसटी के नाम पे कितना कलेक्ट किए हो? 800, मेरे को 800 चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग जीएसटी के नाम पे कितना कलेक्ट किए बताओ? जीएसटी कलेक्टेड कितना कलेक्ट किए हम लोग? 800। हम लोग सरकार को बोलेंगे हम लोग भैया 500 तो पहले ही पे कर चुके हैं, हम लोग 500 तो पहले ही पे कर चुके हैं। जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, हम लोग कितना पहले पे कर चुके हैं बताओ बाबू? 500 रुपया। तो कितना बचा? 300 रुपया। तो जब गवर्नमेंट हम लोग से जीएसटी मांगने आएगा, हम लोग 800 देंगे या 300 रुपया देंगे? 300 रुपया देंगे। क्या देंगे आप लोग? 300 रुपया। आपको समझ में आ रहा है? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग जब गुड्स को क्या करते हैं ना, परचेस करते हैं, उस समय जीएसटी को पे करना होता है। तो उस जीएसटी को हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। उस जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। और जब हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? आउटपुट जीएसटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। और हम लोग गवर्नमेंट को कौन सा पे करते हैं? समझिएगा ध्यान से, मतलब आउटपुट जीएसटी कितना था? आउटपुट जीएसटी मतलब हम लोग कितना जीएसटी कलेक्ट किए? कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 800। इनपुट जीएसटी को माइनस करेंगे। इनपुट जीएसटी क्या है? कितना जीएसटी दे चुके हैं ऑलरेडी, है ना? 800 कलेक्ट किए थे, जैसे से 500 तो पहले ही दे दिए थे। अब कितना बचा? 300 रुपया। तो हम लोग गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे बताओ? हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे 300। आगे समझ में? अच्छा एक टर्म है बाबू इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक टर्म क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना का आपको डिडक्शन मिल रहा है ना, आपने 800 रुपया टैक्स कलेक्ट किया था, आपको डिडक्शन मिल गया कितना का? 500 का। उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में बोला जाता है ITC। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, पर मैं आपको शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ। मान लो सपोज़ मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 1 लाख, मैंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 1 लाख, और मैंने ऑलरेडी 70,000 पे करके रखा है। तो मुझे गवर्नमेंट को कितना देना होगा? 30,000 देना होगा। कितना का डिडक्शन मिला? 70,000। यही 70,000 क्या कहलाता है? ITC। ITC स्टैंड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको आई होप आइडिया लग गया कि जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है। जब भी हम लोग गुड्स क्या करेंगे? परचेस करेंगे, हम लोग को गुड्स का पैसा के साथ साथ जीएसटी का पैसा भी देना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इजी। जब हम लोग गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स का पैसा भी मिलेगा, साथ ही साथ जीएसटी का पैसा भी मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। फिर बाद में हम लोग नेट एडजस्टमेंट करके क्या करते हैं? सरकार को पे कर देते हैं। इजी। चलो ठीक है, अभी कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सरअप करूँगा, फिर मैं जो लिखवाऊँगा आप लोग उसे कॉपी करना। ओके? तो चलो फटाफट से नोट्स कॉपी निकालो और क्या लिखोगे बताओ? वेन एवर वी परचेज गुड्स, जब भी हम लोग गुड्स क्या करेंगे? परचेज करेंगे, तो गुड्स का पैसा देना होगा, साथ ही साथ जीएसटी का भी पैसा देना होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। देखो क्या लिखा हुआ है, वेन एवर वी परचेज गुड्स वी हैव टू पे जीएसटी विच इज़ नोन एज क्या? इनपुट जीएसटी। अच्छा ज़रूरी है कि गुड्स खरीदते समय मान लो हम लोग कुछ और खरीद रहे हैं तो भी तो जीएसटी देंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। वही लिखा हुआ है, वेन एवर वी पे फॉर समथिंग,
हम लोग किसी भी चीज़ के लिए पे कर रहे हो, चाहे फिर वो गुड्स हो या कुछ और हो, तो क्या करना होगा, वी हैव टू पे GST ऑल्सो। तो हम लोग को साथ में GST भी पे करना होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट GST। इन शॉर्ट, जब भी आप GST को पे करोगे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, इनपुट GST। और जब भी हम लोग GST को रिसीव करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे आउटपुट GST। देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, वेन एवर वी सोल्ड गुड्स, जब भी हम लोग गुड्स को बेचते हैं, वी हैव टू रिसीव GST, उस समय GST हमें रिसीव करना होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे विच इज़ नोन एज आउटपुट GST। या फिर गुड्स क्या, हम लोग मान लो कुछ भी बेच और हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम लोग हमारे पास जो पैसा आएगा वो GST के साथ आएगा, तो जो GST मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट GST। वेन एवर वी रिसीव कैश, जब भी हमें कैश मिलेगा फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, वी रिसीव इट अलॉन्ग विथ क्या, GST, वो GST के साथ मिलेगा, विच इज़ नोन एज आउटपुट GST। ध्यान में रहेगा, आउटपुट GST गवर्नमेंट को पे किया जाता है, पर इनपुट GST माइनस करने के बाद। इजी, कॉपी करो इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि इनपुट GST और आउटपुट GST का नेचर कैसा है, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इनपुट GST की। अच्छा, इनपुट GST कैसे वर्क करता है, क्या लगता है आपको? हम लोग अभी पैसा दे देते हैं, बाद में हमें इस पैसे का डिडक्शन मिल जाता है ना। जैसे कि हमने उस समय 500 दे दिया था, बाद में हमें इस 500 का क्या मिल गया, डिडक्शन मिल गया। मतलब बाद में हमें इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, और जिस चीज़ से हमें बाद में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले वो हमारे लिए एसेट है। तो बाबू इनपुट GST क्या है, एसेट। और एसेट को हमेशा कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, डेबिट में, है ना। बताओ ये एसेट क्यों है, क्योंकि बाद में हमें इसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, आउटपुट GST, ये वो GST है जो हमने कलेक्ट किया है, वो GST है जो हमने क्या किया, कलेक्ट। अच्छा, हम लोग जो GST कलेक्ट करें वो हमारा पैसा है कि वो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा। मतलब हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के बिहाफ में ले रहे हैं, बाद में पैसा हम लोग क्या करेंगे, सरकार को दे देंगे, गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। पता ये पैसा हमारा है या सरकार का है, सरकार का है। तो ये हमारे लिए क्या है बाबू, लायबिलिटी है। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि हमें इसे गवर्नमेंट को देना है ना। और लायबिलिटी को कहाँ पर दिखाते हैं, लायबिलिटी को दिखाया जाता है क्रेडिट में। ईजी। तो अब मैं एक जर्नल एंट्री करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, एग्जाम्पल, परचेज गुड्स, परचेज क्या, गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स खरीदे, कितना का गुड्स था, 5000, एट द रेट क्या, 6% CGST, 6% SGST। C और S देख के आपका दिमाग में आ रहा होगा कि जरूर हम लोग ये गुड्स क्या, सेम स्टेट से खरीदें। अगर दूसरा स्टेट से लिए होते तो यहाँ पे लिखा रहता 12% IGST, है ना। चलो एंट्री बताओ, पहले नॉर्मल एंट्री कर लो जो करते हो। परचेज, नॉर्मल एंट्री, जनरल एंट्री मालूम है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, राम अकाउंट, क्योंकि कैश तो लिखा हुआ नहीं है, मतलब उधार में खरीदे होंगे। तो बोलो कितना का गुड्स खरीदे, 5000, काम खत्म। अच्छा बाबू क्या किए, परचेस करते समय हम लोग क्या, गुड्स के साथ साथ क्या, इसका भी पैसा देंगे। तो परचेस करते समय जो GST लगता है वो आउटपुट है कि वो इनपुट है, वो इनपुट है। और इनपुट GST को कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। तो चलो यहाँ पे एंट्री करो, क्या लिखोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट क्यों लिख रहे हैं मालूम है, डेबिट में क्यों लिख रहे हैं ये भी मालूम है। यहाँ पे और क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितना परसेंट, 6%। तो 6 5 जा कितना होता है, 30, 300 और 300। मतलब राम को हम लोगों को 5000 गुड्स का देना है और 600 GST का देना है। तो राम में 5000 लिखेंगे बाबू या 5600 लिखेंगे, 5600। बहुत इजी है। आप बताओ मेरे को, मैंने इनपुट GST और ये इनपुट C और इनपुट S को डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि बाद में हमें इसका डिडक्शन मिलेगा। तो ये हमारे लिए एसेट है, एसेट को कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। इसलिए इनपुट GST हमेशा कहाँ पे आएगा, डेबिट में, फिर चाहे वो C हो या वो S हो। इजी। चलिए अब लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल की, आउटपुट के केस में, सोल्ड गुड्स टू मोहन। हमने क्या किया, मोहन को गुड्स बेच दिया, कितना रुपए का गुड्स बेचा बताओ, 8000, एट द रेट CGST 6%, SGST 8%। बेचते समय जो GST लगता है वो आउटपुट होता है, मालूम है ना। और आउटपुट GST को कहाँ पे दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। तो पहले सेल का नॉर्मल एंट्री करो। सेल का नॉर्मल एंट्री क्या होता है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितना का सेल किया था बताओ, 8000। अब आपको डिसीजन लेना है कि ये GST इनपुट है कि आउटपुट है। सेल के समय आउटपुट GST आता है, आउटपुट GST कहाँ पे, क्रेडिट में। तो चलो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, टू आउटपुट
CGST टू आउटपुट SGST। इजी। कितना परसेंट करके? 6%। यहाँ भी 6% होगा, जितना C होता है ना उतना ही S होता है, ठीक है। 6%। तो चलो बोलो 6 8 जा कितना हो गया? 48। तो 480 480। इजी। तो बताओ हम लोगों को मोहन से कितना लेना है? सेल्स का 8000 और GST का कितना हो गया आपका? 400 400 800 और 8 8 कितना हो गया? 16 960। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8960। इजी, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। तो चलो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में GST के बेसिक्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आपके बुक के सम्स करने वाले हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।